बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जिनकी बहुत थोड़ी है, किसी से नफरत या किसी का बुरा सोच कर हम शायद अपनी अन्ना की तस्कीन तो कर लें, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए खुशियाँ, मोहब्बतें और आसानियाँ बांटे, लेकिन हमारा तर्ज जिंदगी कैसा है इसका मुख्तसर नक्शा भी आपके सामने पेश करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि रोटी खाते वक्त रोटी में बाल निकल आए तो ये किस बात की निशानी है। नाज़रीन, जिंदगी एक बार मिलती है, मगर हम दुखों, परेशानियों और मुसीबतों की करके दुनिया में ही अपनी जिंदगी को अजाब बना लेते हैं और हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात खुद हमारी पैदा की हुई होती है, क्योंकि हम अक्सर दूसरों को टेंशन, तकलीफ और दुख पहुंचाना चाहते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, मुनाफिकत में एक दूसरे पर बाजी ले जाना चाहते हैं और किसी को तरक्की करते हुए देख नहीं सकते, उसकी टांगे खींचना अपना फर्ज समझते हैं। गीबत एक आम बीमारी बन चुकी है। जहाँ चार दोस्त जमा हों, वहाँ किसी न किसी गैर मौजूद फर्द की बुराई करना जरूरी होता है। मतलब ये कि जिसका जितना जोर चलता है वो अपनी औकात के मुताबिक उस बुराई में शामिल हो जाता है। अपने घर का कचरा दूसरों के दरवाजे पर फेंकना भी आम सी बात है। और तो और लाइन में लगे हुए अफराद को छोड़कर बराह रास्त खिड़की तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं और हर काम में कोई ना कोई सिफारिश, ताल्लुक और दोस्ती ढूंढकर सबसे पहले अपना काम करवाना चाहते हैं। बुग़्ज़ और हसद हम हर वक्त अपने साथ लिए फिरते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना अपना फर्ज समझते हैं। खाने में जहर, लफ्जों में जहर और अपनी हरकतों में जहर लिए हम दूसरों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। और तो और अच्छे काम करने वालों को भी तनकीद और उनके अच्छे कामों में भी कीड़े तलाश करना हमने अपनी आदत बना ली है। एक बार मिलने वाली जिंदगी को हमने खुशियों की बजाय ऐसी परेशानियों से दो चार कर रखा है जो कि हमारी अपनी पैदा की हुई है। याद रखें कि हम अगर किसी के साथ बुराई करें तो अल्लाह करीम के जात इस बुराई का बदला फौरन हमें लौटा देते हैं, और अगर किसी के साथ बुराई करते हैं तो इसका बदला भी लाजमी तौर पर हमें मिलेगा, मगर कुछ वक्त के बाद कि शायद इंसान समझ जाए और अपनी की हुई बुराई पर शर्मिंदा होकर तौबा कर ले। नाज़रीन, एक बात तय है कि अगर हम किसी के साथ बुराई करते हैं तो उसका नुकसान भी हमें इस दुनिया में होगा। अगर हमने कोई अच्छाई वाला काम कर लिया तो उसका बदला हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में तो लाजमी अच्छाई हमारे लिए बाइसे मसरत होगी। बस हम अपनी नीयत को अच्छी रख कर दूसरों की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहे, हमारी फलाह बहबूद खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। ये तजर्बा आज से शुरू कर दे, फिर देखें कि दुनिया की तमाम आसाइशें हाथ बांध कर आपके सामने होंगी। आपको जिस चीज की जरूरत हो उसे दूसरों में बांटने का हौसला पैदा कीजिए, फिर चाहे वो रिस्क हो, सुकून हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो या फिर आसानियां हो, यकीन मानिए वो वापस पलट कर आपके पास आएंगी। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे रोटी के लुकमे में बाल की, तो गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि रोटी का लुकमा खाते हुए रोटी से बाल निकल आए तो समझ लो कि बहुत जल्द तुम पर रिज़्क़ की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मशहूर मनकूला है, लेकिन रोटी में बाल निकल आने पर आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है? सालन में नमक ज्यादा हो जाए और रोटी में बाल निकल आए, चाय में मीठा कम या ज्यादा हो तो आप क्या करते हैं? हर कोई अच्छी तरह जानता है। अगर घर में ऐसा हो जाए तो हमें कैसा सलूक करना चाहिए? इस हवाले से एक सबक आमूज कहानी याद आ गई। कहते हैं कि एक शख्स काम से घर वापस आया, अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की, सामान एक तरफ रखा और हाथ धोकर चारपाई पर बैठा और अपनी बीवी से कहा कि मेरे लिए खाना लगा दो। बीवी ने खाना लाकर उसके सामने रख दिया। अब उस शख्स ने जैसे ही लुकमा बनाया और मुंह में डाला तो फौरन ही उसने लुकमा थूक दिया, क्योंकि खाने में नमक इतना तेज था जिसकी वजह से खाना कड़वा था। उस शख्स को बीवी पर बहुत गुस्सा आया, खाना अपना साइड किया और सीधा बीवी की तरफ बढ़ा ताकि उस पर अपना गुस्सा ठंडा कर सके। बीवी के सर पर पहुंचा और अभी अपनी बीवी को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि वो सोचकर हाथ नीचे कर लिया, उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया और बीवी को मारे बगैर ही वापस चारपाई पर बैठ गया। दरअसल उसने ये सोचकर बीवी को न मारा कि अगर आज मेरी बीवी से गलती होगी और मुझे इतना
शख्स ने जवाब में अपनी बीवी को जवाब दिया कि था तो मैं बहुत ही गुनाहगार, लेकिन अल्लाह ताला को मेरी एक नेकी पसंद आ गई। बीवी उससे पूछती है कि अल्लाह को तेरी कौन सी नेकी पसंद आई? तो वो बीवी को बताता है, एक दिन तूने मुझे खाना दिया था और इसमें नमक बहुत ही तेज था। जैसे ही मैंने लुकमा मुंह में डाला तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैं तेरी तरफ गुस्से में लपका और तुझे पीटने के लिए मैंने हाथ उठाया, लेकिन इसी लम्हे मैंने ये सोच कर हाथ नीचे कर लिया कि तेरी गलती की वजह से मैं तुझे पीटने के लिए तैयार हो गया। और मैं दिन में कितनी गलतियां करता हूँ, कितने गुनाह करता हूँ, क़यामत के दिन मेरा रब मुझ पर कितना गुस्सा करेगा, उस वक्त मैं क्या करूँगा। ये सोचकर मैंने तुझ पर रहम किया और तुझे माफ कर दिया। मेरी यही नेकी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई और मेरी इसी नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमाई है। नाज़रीन, याद रहे कि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है और जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बीवी की छोटी छोटी गलतियों पर बीवी को मारना पीटना ये जाहिलों वाला काम है। हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि जितनी कुदरत मुझे मेरी बीवी पर है उससे कई ज्यादा कुदरत मेरे रब को मुझ पर है। क़यामत के दिन मेरा रब मेरे साथ क्या सलूक करेगा। इसलिए चाहिए कि घर में नरमी का मामला किया जाए और अल्लाह के महलूक पर रहम किया जाए, ताकि क़यामत के दिन आप पर भी अल्लाह की तरफ से रहम का मामला हो। याद रहे कि घर में बीवी के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। इसलिए घर वालों के साथ हमेशा हुस्ने सलूक से पेश आना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।